आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों इस वीडियो में हम टॉप 50+ क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा शाहजहां ने, यानी कि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। सो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे। तो साथियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है कौन थी, तो इसका राइट आंसर करेगा बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो साथियों कांजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर करेगा असम में। असम में साथियों कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो कुमार गुप्त ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महान सम्राट अशोक किस वंश का था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी जानते हैं कि महान सम्राट अशोक जो था वो मौर्य वंश का था, तो मौर्य वंश यानी कि मौर्य ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, मुंबई। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक है और इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिहंद बांध कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। रिहंद बांध आप सभी जानते हैं, रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है उत्तर प्रदेश, वो आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल शासकों की भाषा क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा तमिल, यानी कि चोल शासकों की जो भाषा थी वो तमिल थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूंनामा किसकी रचना थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसकी रचना थी, तो गुलबदन बेगम की रचना थी हुमायूंनामा। तो गुलबदन बेगम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था, यानी कि जो भारत में पहला आक्रमण किया था वो कौन था। तो साथियों मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम आक्रमणकारी माना जाता है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, औरंगाबाद। औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। तो साथियों प्रसिद्ध जो चेतक घोड़ा था वो किससे संबंधित है, राइट आंसर करिएगा, महाराणा प्रताप से संबंधित है चेतक घोड़ा। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो साथियों जफरनामा फारसी में किस सिख गुरु ने लिखा था, तो राइट आंसर करिएगा गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है।
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, सो याद रखिएगा। जगन्नाथ मंदिर जब पूछे किस राज्य में स्थित है तो बताएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो साथियों महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी पूछ रहा है कौन थे, तो इसका राइट आंसर करिएगा खड़क सिंह। खड़क सिंह महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के शासक नवाब वजीर लगते थे? तो साथियों देखिए, किस राज्य के शासक थे जो जिन्हें नवाब वजीर कहते थे या लगते थे? तो ये थे अवध नवाब। अवध नवाब जो थे उन्हें नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो साथियों पीतल में तांबा एवं जस्ता धातुएं होती हैं। सो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है तांबा एवं जस्ता, वो आपका राइट आंसर होगा। सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो साथियों शिवाजी का पूछ रहा है राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर करिएगा रायगढ़ में। रायगढ़ में साथियों शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। सो ऑप्शन भी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो साथियों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसे हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं, वो था अंतिम मुगल सम्राट। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो साथियों मुगल काल की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर करिएगा फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। आप में से कई लोग राष्ट्रपति बताते हैं, पर राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा स्थापना किसने की थी? तो साथियों सैनिक संगठन खालसा दल की जो स्थापना हुआ था वो कपूर सिंह ने की थी। तो कपूर सिंह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों आप सभी जानते हैं वाराणसी शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा गंगा नदी के किनारे वाराणसी शहर स्थित है या बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो साथियों आप सभी जानते हैं जो सम्राट अशोक थे वो थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, सो याद रखिएगा। अधनंगा फकीर महात्मा गांधी को चर्चिल ने कहा था। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, और याद रखिएगा जब ये प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था तो बताइएगा 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो 1869 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आप सभी जानते हैं फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और इसका राइट आंसर करेगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। सो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है सिद्धार्थ, वो आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? यानी कि इनमें से कौन से संत हैं जो महाराष्ट्र के थे? तो इसका राइट आंसर करेगा तुकाराम महाराष्ट्र के थे। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा तुकाराम, और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली अभी दूर नहीं किसने कहा था? तो साथियों दिल्ली अभी दूर नहीं जब ये प्रश्न पूछा जाए किसने कहा था तो इसका राइट आंसर बताइएगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर नहीं है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों आप सभी लोग जान रहे हैं ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था?
बेथलहेम में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा, बेथलहेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। तो साथियों शास्त्रीय संगीत पूछ रहा है कहाँ से लिया गया है, तो आप सभी को मालूम है साथियों शास्त्रीय संगीत जो है वो सामवेद से लिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा, सामवेद। सामवेद से शास्त्रीय संगीत को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो साथियों मुखौटा जो नृत्य है इसका संबंध है कथकली नृत्य शैली से। तो कथकली नृत्य शैली से मुखौटा नृत्य का संबंध है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था। तो साथियों जियो और जीने दो जब ये पूछा जाए किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर करेगा महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो साथियों जब ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर बताएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो साथियों आप सभी जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था। तो साथियों अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला जो मनुष्य था वो कौन था, यूरी गागरिन। याद रखिएगा यूरी गागरिन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो साथियों आप सभी जानते हैं चंद्रमा पर उतरने वाला पहला जो अंतरिक्ष यान था वो था अपोलो 11। ये अपोलो 11 जो था वो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है। तो साथियों भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर करिएगा अहमदाबाद में स्थित है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि भारत का है। तो अहमदाबाद ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो साथियों दुनिया का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक 1 है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा, स्पुतनिक 1 जो है वो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा, स्पुतनिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पुतनिक 1 इन देशों में से किसके द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। तो साथियों स्पुतनिक 1 जो है वो किन देशों के साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था, तो सोवियत संघ के साथ किया गया था। जो 4 अक्टूबर 1997 को किया गया था वो सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। याद रखिएगा सोवियत संघ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कुत्ते का क्या नाम था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और याद रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कुत्ते का नाम था लाइका। लाइका उस कुत्ते का नाम था जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो के रॉकेट लॉन्चर पैड भारत में कहाँ स्थित है। तो साथियों इसरो का जो रॉकेट लॉन्चर पैड है वो भारत के श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो श्रीहरिकोटा ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो तिरुवनंतपुरम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो का पूरा नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का पूरा नाम है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
जो कि आपका टेस्ट है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है साथियों आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आप लोगों को यदि वीडियो यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।